तो हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, जैसे जैसे दो है बातें, एक तो थोड़ा सुधारेंगे और दूसरा गलतियों को क्या करेंगे, हाँ, कम से कम करें तो आ जाएगा 280। लेकिन अगर आप बचेंगे टेस्ट लिखने से तो समझ में नहीं आएगा, गलतियां जो साथ साथ चलती हैं, है ना। जैसे होता है तू जहां जहां चलेगा तो गलतियां हाँ, चूंकि हाँ देखिए, हाँ, जैसे पिछली बार आपने अगर पूरा लिख लिया होता पेशेंस के साथ तो कॉपी तो चेक होती तो कुछ गलतियां पकड़ में आती। तो वो समझिए कि अगर 230 240 आ रहा है तो पेनाल्टी अंक, ऐसा नहीं कि आप कम पढ़े हैं, कहीं कोई ब्लंडर कर रहे हैं जो आपके अंक को क्या कर दे रहा है। और चूंकि एक दो बार आप ब्लंडर कर देते हैं तो वही भाव आ जाता है, सब में आधा अंक कम हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है उसका। और कहीं आपने अच्छा लिखा है तो सब में आधा आधा अंक क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये इस मनोविज्ञान से, इसलिए हमको गलती नहीं करनी है ना। और कुछ बात जो कंसेप्ट की बात है वो लिखेंगे तो औरों से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा और हो जाएगा। ठीक है, तो लिखिए, कॉपी है ना। और कोई सवाल है क्या आपके मन में, कोई और सवाल हो तो पूछिए। हाँ, भक्ति काव्य के पुनर्मूल्यांकन। भाई मूल्यांकन हम 16वीं 17वीं सदी के संदर्भ में, आज 21वीं सदी के संदर्भ में कर कीजिए, ये है पुनर्मूल्यांकन। भक्ति काव्य के पुनर्मूल्यांकन। भक्ति काव्य आप जान रहे हैं कि 13वीं से 17वीं सदी और मध्यकाल की रचना है। मध्यकाल की रचना है, पूर्व मध्यकाल की रचना है। और इसका जो विचार है और जो इसकी व्यापकता है वो अखिल भारतीय स्तर पर है। अखिल भारतीय स्तर पर पूरे भारतवर्ष में सांस्कृतिक भाषाई रूप से सांस्कृतिक एकीकरण का प्रयास, सांस्कृतिक एकीकरण का प्रयास, लोक जार्गन तो है ही। अब इस भक्ति काव्य को आज देखिए 21वीं सदी में, आज की आंखों से पढ़िए तो आपको राजनीतिक नजरिए से पढ़ना होगा, सामाजिक नजरिए से पढ़ना होगा, आर्थिक नजरिए से पढ़ना होगा, धार्मिक नजरिए से पढ़ना होगा, भाषाई नजरिए से पढ़ना होगा, दार्शनिक धरातल पर पढ़ना होगा। व्यक्तित्व और समाज निर्माण के या जो राष्ट्र निर्माण है इसके धरातल पर पढ़ना होगा। इन सब बातों को भक्ति आंदोलन के नजरिए से आज पढ़ने की कोशिश कीजिए। भक्ति आंदोलन के थीम को, जो कबीर जैसी कह रहे हैं, उस बात को आज के नजरिए से पढ़िए। जैसे एक बार सवाल पूछा गया था कि राम की शक्ति पूजा को आज के नजरिए से देखिए, सिविल सेवा में सवाल, 1936 की रचना है, आज देखिए, आज की आंखों से पढ़िए। ठीक, एक बार फिर से मूल्यांकन कीजिए आज के नजर। उत्तर आधुनिक समाज में हम जी रहे हैं, उदारीकरण के 30-40 साल हो गए, और आज देखिए कि जो लोग भक्ति आंदोलन के जो विचार थे, जो थीम था, जो थॉट प्रोसेस था, जो जनता को कह रहे थे कि भाई तुम भय मुक्त रहो, जनता को क्या क्या वो एड्रेस कर रही थी, और आज क्या है, किस राष्ट्र की बात हो रही थी, सांस्कृतिक जो राष्ट्रवाद है वो कैसा नजरिया था उन लोगों का, है ना। वो नजरिया क्यों आज आज कैसा महसूस होता है। नहीं, नकारात्मक तो हल्का सा, हाँ हल्का सा तो भाई है ही ऐसा। भाई जो विचार था
और उस विचार का आपका समाधान क्या है? आपका समाधान है, हम युवा आबादी वाले देश है, इतनी आबादी है, तो इतनी आबादी है तो व्यक्ति को संसाधन भी बनाना है। और संसाधन कैसे बनेगा? कि हम शिक्षा देंगे, हम स्वास्थ्य देंगे और हम स्किल देंगे। ये तीन देंगे तभी तो संसाधन बनेगा। क्या तुलसी भी स्किल पर बात कर रहे थे, एजुकेशन पर बात कर रहे थे? किस तरह के एजुकेशन की बात कर रहे थे? तुलसी लिख रहे थे कि हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, सो गुरु घोर नरक मह परहि। शिष्य का पैसा ले लेते हैं और शोक नहीं हरते, वैसा गुरु कहाँ जाएगा? नरक में जाएगा। फिर वो कहते हैं मातु पिता बालकन ही बुलावहि, उदर भर ही जो धर्म सिखावे। तो क्या सोच रहे थे एजुकेशन सिस्टम के बारे में? बेरोजगारी के बारे में क्या सोच रहे थे तुलसी? स्किल डेवलपमेंट के बारे में क्या सोच रहे थे? भाई आज के नजरिए, आज हम 21वीं सदी के नजरिए से नहीं, अपने नजरिए से वो देख रहे थे। और जब वो कह रहे थे कि भाई राम राज्य ऐसा होगा कि भाई नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, नहीं कोई अबुध, 100% लिटरेसी की बात सोच रहे थे, न लक्षण ही ना, स्किल भी होगा। नहीं, अगर ये बात सब कह रहे थे, आखिर क्यों गांधी उसको उतारना चाहते हैं? गांधी के सपनों में गांधी के एक हाथ में कबीर का करघा और दूसरे हाथ में रामचरितमानस का गुटका। भाई करघा पर भी, कबीर पर भी उनकी नजर है और तुलसी पर भी नजर नहीं। तो ये सब लिखा, हाँ, जीविका विहीन लोग। तो आज के नजरिए से भक्ति आंदोलन को देखिए। व्यक्तित्व, समाज और राष्ट्र निर्माण का जो प्रयास है, कैसे सांस्कृतिक एकीकरण की बात, लोग जागृत करने की बात, समाज और राष्ट्र निर्माण का जो स्वप्न है उनका। अब आज आधुनिक राष्ट्र की अवधारणा नहीं है, सांस्कृतिक और भाषाई एकीकरण की बात। पॉलिटिकल एकीकरण तो गांधी के साथ होगा, लेकिन सांस्कृतिक और भाषाई एकीकरण भक्ति आंदोलन ने किया। ठीक है।